नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत दिल से स्वागत करता हूँ। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूँ। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। तो चलो देख लेते कौन सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। फर्स्ट जो कंपनी है जिसका नाम है रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो बेसिकली रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड देखा जाए तो रेलवे गवर्नमेंट का कंपनी है और इस कंपनी के ऊपर कुछ खासियत पॉइंट मैं आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले देखिए कंपनी के ऊपर जो खासियत पॉइंट है, खासियत पॉइंट मतलब कुछ गुड अपडेट आया है। आप देख सकते हैं रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड सोर्सेस में ये बताया जा रहा है कि ऑर्डर वर्थ रुपीज 202 मिलियन इंडियन रुपीज का, मतलब 202 इंडियन मिलियन रुपीज का टोटल यहाँ पे कंपनी को ऑर्डर मिला है। तो बेस्ट तरीके से कंपनी को कंटिन्यूसली ऑर्डर मिलते चले जा रहे हैं और इस बार जो ऑर्डर मिला वो कहाँ से मिला? साउथ सेंट्रल रेलवे से। साउथ सेंट्रल रेलवे से कंपनी को ऑर्डर मिला और वो भी जो पिछले दिनों में बताया था कि टेलीकम्युनिकेशन का जो जो रेंज है वो टोटल 523 आर के मतलब रूट किलोमीटर्स का टोटल यहाँ पे काम करना पड़ेगा, जिसके लिए कुल मिलाकर प्रोजेक्ट है 202 मिलियन रुपीस का। तो एक बेस्ट तरीके से कंपनी का प्रोजेक्ट मिला और इस प्रोजेक्ट के चलते कंपनी में एक बूस्ट देखने को मिल सकता है, क्योंकि देखिए कंपनी को लगातार प्रोजेक्ट मिलने के कारण कंपनी का जो सेल्स का ग्रोथ हर साल बढ़ते चले जा रहा है। इस बार भी हाईएस्ट सेल्स देखने को मिला और ये भी बताया जा रहा है कि नेक्स्ट क्वार्टर में भी कंपनी के ऊपर अच्छा खासा सेल्स देखने को मिलेगा। तो देखिए कितना मिलेगा वो तो पता बाद में पता चलेगा। फिलहाल के लिए देखिए कंपनी का जो एक्सपेंस है वो 600 करोड़ से 700 करोड़ देखने को मिले। अभी एक्सपेंस के बाद कंपनी के नेट प्रॉफिट को देखा जाए तो 75 करोड़ से 78 करोड़ बना, मतलब प्रॉफिट तो हुआ। जिस तरीके से सेल्स का ग्रोथ हुआ था उस तरीके से प्रॉफिट का ग्रोथ नहीं हुआ, क्योंकि अगर ओवरऑल बात करूं तो कंपनी का प्रॉफिट का ग्रोथ एंड सेल्स का ग्रोथ अगर देखा जाए तो इस बार हाईएस्ट है। फिर भी पिछले सालों की तुलना से कंपनी का जो ग्रोथ होना चाहिए था उतना जो ग्रोथ नहीं हुआ। तो मुझे लगता है कंपनी के ऊपर कंटिन्यूसली जर्नी सोचना चाहिए, क्योंकि कंपनी का जो परफॉर्मेंस है वो बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि आरओई बहुत स्ट्रांग है और साथ ही साथ कंपनी रिटर्न भी जबरदस्त दिया। एक साल में करीबन 250% के आसपास रिटर्न दिया। तो जो लोग सोच रहे हैं कि इस कंपनी के ऊपर क्या करूं, उसके लिए बता दूं इस कंपनी के ऊपर जो कैपेक्स है, अगर वो डेटा दिखा दूं तो कंपनी इस बार हाईएस्ट कैपेक्स को इंक्रीज किया करीबन 209 करोड़ के आसपास। तो कुल मिलाकर कंपनी के देखिए एक चीज़ों को नोटिस करना कि 4,600 करोड़ का टोटल करंट ऑर्डर कंपनी को मिल चुका है। 40% टू बी कंप्लीटेड दिस ईयर, मतलब 40% का कंप्लीटेड हो चुके हैं और बाकी 4,600 करोड़ का टोटल प्रोजेक्ट कंपनी को मिल चुका है। और कंपनी के ये भी बताया जा रहा है कि कंपनी देखिए 4,000 से 6,000 करोड़, सॉरी 4,000 से 5,000 करोड़ वर्थ ऑफ द ऑर्डर फ्रॉम द, यहाँ पे देख सकते हैं कवच। तो कवच के लिए 10 से 20 केसीआर जो है वो कवच के लिए कंपनी का 4 से 5 मतलब था 5,000 करोड़ का टोटल यहाँ पे ऑर्डर कंपनी को मिल चुका है। तो देखिए जो मतलब रेलटेल कंपनी है, रेलटेल कंपनी का जो ग्रोथ है वो और भी ज़्यादा बढ़ने वाला है, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन का जरूरत है रेलवे के ऊपर, ट्रैक के ऊपर। तो उस प्रोटेक्शन के लिए कंपनी अच्छा खासा खुद के कैपेक्स को भी बढ़ा रहा है। जैसे आप देख सकते हैं रेलवे इज लुकिंग फॉर द 1 लाख करोड़ कैपेक्स इन द सिग्नलिंग सिस्टम सेगमेंट, मतलब सिग्नलिंग सिस्टम फॉल्ट होने के कारण ही बहुत सारे एक्सीडेंट्स देखने को मिला है। करंटली भी एक्सीडेंट हुआ, आप सभी जानते हैं। तो इसी तरीके से एक्सीडेंट को रोकने के लिए तो सिग्नलिंग सिस्टम के ऊपर नया टेक्नोलॉजी के ऊपर काम किया जाएगा, तो जिसके लिए डायरेक्टली फायदा रेलटेल को ही होगा। तो जो लोग रेलटेल के ऊपर लॉन्ग जर्नी के लिए सोच रहे हैं तो मैं जरूर कहूँगा अभी ऑब्वियसली आप लॉन्ग जर्नी के लिए स्टडी करिए, क्योंकि लॉन्ग जर्नी के लिए कंपनी अच्छा खासा ग्रोथ करने का चांसेस भी है। और दूसरी बात, जब जब इस कंपनी के ऊपर ट्रेड बना तब तक मैंने ट्रेड भी लिया। जैसे यहाँ पे भी एक रेंज बना था, कंटिन्यूसली बाइंग रेंज बना 30% के आसपास। फिर जब नीचे आकर इस लेवल को टच किया तब क्या बना, तब एंटी बना और इस हाई लेवल तक यहाँ पे क्या बना, टारगेट। तो बेसिकली एक शानदार तरीके से एंटी और टारगेट लेवल देखने को मिलना था, तो फाइनली वो मिल भी चुके हैं। तो मुझे लगता है बेस्ट तरीके से यहाँ पे एंटी और टारगेट यहाँ पे मिल चुके हैं। तो बाकी आपकी क्या राय है इस कंपनी के ऊपर जरूर कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में चर्चा करें, उसका नाम है इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी एंड डेवलपमेंट एजेंसी, तो जिसका नाम है इरिडा। तो इरिडा के बारे में बात करूं तो 52,700 करोड़ के आसपास है इस कंपनी का मार्केट कैप। तो इस कंपनी का मार्केट कैप करीबन 52,000 करोड़ के आसपास है। कंपनी का जो बिजनेस है वो ठीक ठाक ही ग्रोथ हो रहा है, क्योंकि कंपनी का क्वार्टर रिजल्ट देखा जाए तो कंपनी इस बार भी हाईएस्टली सेल्स को इंक्रीज किया।
जो आज तक की सबसे हाईएस्ट सेल्स है, क्योंकि जो कंपनी लगातार खुद के सेल्स को बढ़ाते चले जा रहे हैं हर साल, तो उसमें ग्रोथ होने का चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। अभी देखना है कि सिर्फ सेल्स ही बढ़ रहा है कि एक्सपेंस भी बढ़ रहा है। तो अगर इंटरेस्ट एक्सपेंस सबको जोड़ा जाए, माइनस किया जाए, तो टोटल ओवरऑल कंपनी के नेट प्रॉफिट 200 करोड़ से आज बढ़ के हो चुके हैं 337 करोड़ के आसपास। तो ओवरऑल एक अच्छा खासा ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिला है, प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ मिला है, जिसके कारण अर्निंग पर शेयर जो 0.88 के आसपास हुआ करता था, आज वो अर्निंग पर शेयर करीबन 1.26% के, सॉरी 1.26 रुपीज़ के आसपास हो चुके हैं। तो 1.26 रुपीज़ कुछ ज़्यादा नहीं है, फिर भी पहले डेटा के हिसाब से देखा जाए तो ऑब्वियसली ज़्यादा है। तो इरिडा के ऊपर मैं पॉजिटिवली ग्रोथ कंटिन्यू जरूर करूंगा, क्योंकि इरिडा का जो टारगेट है, नेक्स्ट विजन है कि इरिडा ये बता रहा है कि जो लोन है, लोन का जो लोन देने का जो कैपेसिटी है वो और भी बढ़ाने वाला है। और दूसरी बात, इतने दिनों से वो गवर्नमेंट प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा था, गवर्नमेंट को सप्लाई दे रहा था, अभी वो सर्विसेज मतलब पब्लिक को भी देने वाला है, वो सर्विसेज नॉन गवर्नमेंट को भी देने वाला है। तो बाकी इस कंपनी के बाद दो गुड न्यूज़ है, जैसे देख सकते हैं इंडिया इरिडा अप ऑन रेज इन लोन सैंक्शंस, मतलब लोन सैंक्शंस के कारण कंपनी के ऊपर ग्रोथ ऑब्वियसली बढ़ता हुआ देखने को मिले, क्योंकि किसी भी कंपनी का अगर लोन सैंक्शन हो जाए तो एक अच्छा खासा ग्रोथ तो मिलेगा ही, क्योंकि लोन अगर ना मिले तो कंपनी काम कहाँ से करेंगे। नेक्स्ट अपडेट जो है वो भी दिखा जाए तो इरिडा रेजेस 15 बिलियन इंडियन रुपीस भाया बॉन्ड ऑफरिंग, मतलब बॉन्ड ऑफरिंग के माध्यम से कंपनी के ऊपर प्रोजेक्ट मिला है, तो बॉन्ड ऑफर किया गया है अच्छा खासा। यहाँ पे देख सकते हैं इरिडा रेजेस 15 बिलियन रुपीस भाया बॉन्ड ऑफरिंग बॉन्ड। तो मुझे लगता है एक अच्छा खासा बॉन्ड यहाँ पे ऑफर किया गया है, तो जिस बॉन्ड के कारण कंपनी को एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा। पहले फंड वो रेज भी कर रहा है, उसके साथ साथ एक्स्ट्रा पैसा भी वो मार्केट से बॉन्ड के माध्यम से उठा रहा है, तो इसका मतलब एक अच्छा खासा ग्रोथ होने का चांसेस और भी बढ़ सकता है। बेसिकली इरिडा के ऊपर जो टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स है उसके बारे में चर्चा करूँ, तो जब मुझे एक पैटर्न्स दिखा तब मैंने आपके साथ शेयर भी किया। यहाँ पे एक कप विद हैंड पैटर्न्स बना, तो कप विद हैंड पैटर्न्स बनने से पहले एक पैटर्न्स बना था, एक रेंज स्टेट बना था। तो बाइंग का रेंज बना, जब यहाँ पे आया तो इस जगह पे एंट्री बना, और कंपनी नीचे आया, उसके बाद धीरे धीरे करके टारगेट को अचीव किया। तो फाइनली और एक पैटर्न्स बनने जा रहा है, एक कप, उसके बाद हैंडल, दो बार तीन बार हैंडल बना, और फाइनली ब्रेकआउट, और ब्रेकआउट कन्फर्मेशन भी किया। और कन्फर्मेशन करने के बाद कंपनी क्या कर रहा है, धीरे धीरे करके ऊपर जाने का कोशिश कर रहा है। अगर इस लेवल तक गए तो एक अच्छा खासा टारगेट मिलने का चांसेस है, जो कुल मिलाकर 32% के आसपास है। तो मुझे लगता है बेस्ट तरीके से यहाँ पे एंट्री और टारगेट मिलने वाले थे, मतलब मिलने वाले हैं। तो इसके लिए मैं जरूर इंतजार करूंगा, क्योंकि लाइफ टाइम इसका हाई भी इसी रेंज में है, तो इसी लाइफ टाइम हाई रेंज को वो टच करने का कोशिश करेंगे। तो बाकी आपकी क्या राय है जरूर कमेंट्स करना। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन, तो जिसको हम लोग आईआरएफसी नाम से जानते हैं। तो बेसिकली आईआरएफसी के बारे में एक चीज़ बता दूं, तो आईआरएफसी एक ऐसी कंपनी है, तो इंडियन रेलवे एंड फाइनेंस कॉर्पोरेशन के बारे में बात करूं, तो बेसिकली आईआरएफसी जितने सारे रेलवे गवर्नमेंट कंपनी है उनमें से सबसे बेस्ट कंपनी है आईआरएफसी कंपनी। क्यों? क्योंकि मान के चलिए जितने सारे रेलवे कंपनीज है, वो कंपनी जब काम करेंगे तो उसका लोन का बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ेगा। अगर लोन ना लेंगे तो वो काम नहीं कर पाएंगे। तो लोन के सेक्शन जो टोटल करते हैं वो कौन करते हैं, आईआरएफसी। मतलब रेलवे गवर्नमेंट की कंपनी जो है, जैसे आरबीएनएल हो गया, रेलटेल हो गया, ये सारे कंपनी आरएफसी से क्या करते हैं, लोन लेते हैं। तो बेसिकली आरएफसी एक ऐसी कंपनी है जो 100% मार्केट से लोन उठा पाते हैं। तो मार्केट में कोई भी पैसा इसका डिफॉल्ट बहुत कम होता है, बहुत कम, क्योंकि ज़्यादा लोगों को लोन नहीं देता है, सिर्फ रेलवे गवर्नमेंट के ही लोन देता है, जहाँ पे डिफॉल्ट होने का चांसेस एकदम ना के बराबर होते हैं, जिसके लिए डायरेक्टली कंपनी को फायदा मिलता है। तो आरएफसी के ऊपर बेसिकली मैं बात करूँ, तो एक चीज़ को नोटिस करना, कंपनी का जो सेल्स है वो लगातार इंक्रीज होता देखने को मिले। पिछले सालों की तुलना से इस बार कंपनी का सेल्स बढ़े, और उस कंपनी का एक्सपेंस भी कंपनी कंट्रोल में रखे। उस बेसिस में कंपनी का नेट प्रॉफिट वो भी दिखाए तो यहाँ पे 1400 करोड़ से 1200 करोड़ बने, अभी 1700 करोड़ बने। मतलब कंपनी का जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो थोड़ा सा एक ही रेंज के हिसाब से कंपनी काम कर रहा है, उतना ज़्यादा हाई ग्रोथ नहीं है। क्योंकि अगर साल भर के डेटा दिखा दूँ, आप देख सकते हैं 12 से 16% के आसपास ही इसका रेंज देखने को मिला। सेल्स का ग्रोथ तो ठीक है, मगर प्रॉफिट ग्रोथ थोड़ा सा साल भर में कम हो चुके हैं। तो प्रॉफिट ग्रोथ और भी बढ़ना चाहिए था। तो क्वेश्चन ये है कि क्या फ्यूचर में अपकमिंग टाइम्स में क्या प्रॉफिट ग्रोथ बढ़ने का चांसेस है। देखिए,
सामने जो क्वार्टरली रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट से ही पता चलेगा कि कंपनी का सेल्स किस तरीके से ग्रोथ हो रहा है और कंपनी का प्रॉफिट किस तरीके से ग्रोथ हो रहा है। तो कंपनी का जो रिटर्न है, कंपनी 1 साल में 400% का रिटर्न दिया। इसको देखकर बहुत सारे लोगों का बार-बार मुझे कमेंट्स आते हैं, क्या सर फिर से कंपनी 400% रिटर्न दे सकते हैं? देखिए, अभी कंपनी के यहाँ से 4 गुना होने के लिए कंपनी को यहाँ से भी 4 गुना होना चाहिए, मार्केट कैप भी 4 गुना होना चाहिए। तो इतना आसान नहीं है, तो यहाँ से और भी 4 गुना हो, तो देखिए कुछ भी हो सकते हैं। मार्केट है, यहाँ पे कुछ भी हो सकते हैं और वो बोलना गलत होगा। फिर भी सिचुएशन को पहले समझिए कि कंपनी को अगर 4 गुना होना है, तो मार्केट कैप को भी 4 गुना होना चाहिए। तो बेसिकली इस कंपनी के ऊपर जो मैंने ट्रेड लिया था, वो मैं आपके साथ एक बार शेयर करूँ, तो आप देख सकते हैं किस तरीके से रेंज बना। कंटिन्यूअसली एक रेंज बनने के बाद फाइनली क्या हुआ, उसको ब्रेकआउट किया और ऊपर गया। तो देखिए मुझे एक पैटर्न्स ऑलमोस्ट मिल चुके हैं। एक कब मिला, उसके बाद एक बार हैंडल, 2 बार हैंडल बनने जा रहा है। तो 2 बार हैंडल बटन कंप्लीट हुआ, तो एक अच्छा खासा टारगेट मिलने का चांसेस रहेगा। तो बेसिकली कब के बाद यहाँ पे 2 बार हैंडल यहाँ पे बनने जा रहा है। तो जब ब्रेकआउट करेगा तो एक बड़ा सा धमाका यहाँ पे बन सकते हैं। तो आई होप वीडियो में जानकारी अगर अच्छा मिला है तो प्लीज़ लाइक करना। और लास्ट में आपको मैं ज़रूर कहूँगा, नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है ओर्थ इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग कंपनी। तो ओर्थ इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग कंपनी बेसिकली एक छोटा सा कंपनी है और इसका सेक्टर वाइज दिखाई तो कंपनी एक फाइनेंस कंपनी है। और इस कंपनी के ऊपर गुड पॉइंट्स यही है कि कंपनी एक धमाका परफॉर्मेंस किया। 40 रुपीज़ से आज 400 तक जर्नी किया। तो 40 रुपीज़ से 400 तक गया, मतलब कंपनी 10 गुना रिटर्न दे चुके हैं। और इसीलिए शायद बोर्ड ने एक डिसीजन लिया, बोन स्प्लिट देने का। हर एक के बदले कंपनी आपको 10 शेयर देने जा रहा है। मतलब फिर से वो 40 रुपीज़ तक लेके आना चाहते हैं। 400 का शेयर अगर 1:10 रेशियो का स्प्लिट दिया जाए, तो इससे 10 से डिवाइड करेंगे तो इसका निकल के आएगा 40। मतलब फिर से वो पेनी स्टॉक बनाने वाले हैं। तो प्लीज़ इस कंपनी के ऊपर काम करने से पहले एक बार डीपली रिसर्च करें, उसके बाद काम करें। ये वीडियो ये वीडियो टोटली एजुकेशन पर्पस में था, कोई भी बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।